नीट 2027 का एग्जाम अब सीबीटी मोड पर नहीं होगा। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये सीबीटी मोड पर होने जा रहा है नीट 2027। ये केवल एक हवाई बातें हैं। इंडिया जैसे देश में नीट जैसे बड़े एग्जाम को सीबीटी मोड पर लॉन्च करना ये आसान नहीं होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। आज एनटीए से सवाल पूछा जा रहा था और एनटीए ने सारी तस्वीर को क्लियर कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। टोटल 5 बड़े अपडेट निकल कर आए हैं जो नीट 2027 देने वाले बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे अपडेट हम आपको बताएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं, आखिर ये सीबीटी मोड की हवा कहां से चली। एक्चुअली हुआ क्या कि नीट का पेपर लीक हुआ था। पूरे देश में, पूरे इंडिया में शोर शराबा हंगामा था। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष का प्रेशर था, गार्जियन नाराज था। इन सबको देखते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने यह कह दिया कि आप लोग शांत हो जाओ, शोर शराबा न करो, धरना प्रदर्शन न करो। अगले साल से नीट का एग्जाम हम सीबीटी मोड पर लॉन्च कराएंगे और सीबीटी मोड पर करवाएंगे, लीकेज का चांसेज ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर शायद ये भूल गए कि 22 लाख स्टूडेंट का एग्जाम ऑनलाइन मोड पर एक दिन करा लेना क्या इंडिया जैसे देश में संभव है? क्या इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रांग है? इस चीज पर बिना ध्यान दिए एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया। आज उसी चीज पर बैठक हो रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड पर, तो एनटीए से सवाल पूछा गया कि क्या आप सीबीटी मोड पर एग्जाम नीट का करा पाएंगे 2027 में? तो एनटीए ने सीधा सीधा बोल दिया कि इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कि हम 22 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एट अ मोमेंट एक दिन में एक ही समय पे करा पाए। ऐसा संभव नहीं है। तो एनटीए से कहा गया कि ठीक है, अगर आप एक समय पे नहीं कराएंगे तो आप ऐसा करिए, आप नीट का एग्जाम मल्टी फेज में कराइए। अलग अलग स्टेट का एग्जाम अलग अलग समय पे करा लीजिए। एक बार आप उत्तर प्रदेश का करा लीजिए, फिर दिल्ली करा लीजिए, राजस्थान का करा लीजिए, मध्य प्रदेश का करा लीजिए। इस तरह से स्टेट वाइज आप नीट का एग्जाम कराइए। अब सवाल है कि अगर स्टेट वाइज नीट का एग्जाम एनटीए कराता है तो एनटीए के सामने एक चैलेंज और आ जाएगा। पता नहीं किस स्टेट का पेपर आसान आ जाए, किस स्टेट का पेपर टफ आ जाए, फिर उसको मैनेज करने में एनटीए के फिर पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ऐसा करा पाना भी एनटीए के लिए संभव नहीं होगा। दूसरी चीज, एनटीए एक ऑटोनॉमस बॉडी है। एनटीए जो भी करती है अपने खर्चे पर कर रही है। एनटीए कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसको गवर्नमेंट का फंड आ रहा है इसलिए वो कर पाए। एनटीए अपने जेब से खर्चा करके काम करती है, इसलिए एनटीए सस्ता मद्दा काम कर ले जाती है, इसीलिए तो पेपर लीक होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एनटीए को एक गवर्नमेंट फंडिंग मिलने लगे ताकि एनटीए बहुत स्ट्रांग वर्किंग कर सके और नीट का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा पाए, ताकि कहीं से लीकेज का चांस न बने। और दूसरी चीज एनटीए से कहा गया कि आप एमबीबीएस, आयुष, बीएचएमएस, बीएमएस और नर्सिंग का एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराइए। तो एनटीए ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, नीट के थ्रू ही सारी सीटें भरी जाती हैं, वैसे ही भरी जाएंगी। इसलिए नीट 2027 देने वाले बच्चों से मैं आह्वान करूंगा कि बच्चे जरा भी पैनिक ना हो। एक चीज कि कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगने वाला है 2027 में, कोई भी एज लिमिट नहीं लगेगा 2027 में। एग्जाम पेन और पेपर मोड पर ही होगा, ऐसा पूरी तरह से चांसेस बन रहे हैं। यानी जैसा एग्जाम होता आया है वैसा ही एग्जाम होगा, सीबीटी मोड पर करा पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो कहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।